एक व्यक्ति जैसे किसी जगह पे खोद रहा है, वो सोचता है कि यहाँ पानी तो निकलता नहीं है, फिर दूसरी जगह खोदेगा, फिर तीसरी जगह खोदेगा, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो एक ही विषय पे एक ही स्कूल पे पढ़ रहा है, थोड़ी देर 1-2 मंथ में कहेगा मैं किसी दूसरे स्कूल में जाता हूँ, किसी दूसरे टीचर के पास जाता हूँ, 2-3 मंथ बाद कहेगा मैं कहीं और जाता हूँ। जो ऐसा करता रहता है उसे विद्या धन नहीं मिलता, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जो एक पर आस्था रख के और उन्हीं से ही जिज्ञासा करता है, उन्हीं से ही समाधान मांगता है, तो प्रभु उन्हें समाधान अवश्य देते हैं। और जो भगवान कृष्ण के वचनों को बिल्कुल मानते हैं, अब देखो भगवान श्री कृष्ण ऐसा है, उनका सुदामा मित्र थे, दोस्त थे। सुदामा को इतना उन्होंने कितना टेस्ट किया, कितनी उनकी परीक्षा ली, किस गरीबी किस यातना में वो थे। भगवान कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के स्वामी थे, वो तो कण कण की जानते हैं, घट घट के पट पट की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। तो उन्हें ये मालूम था कि सुदामा इस अवस्था में है, इस अवस्था में रह के भी क्या वो मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझे स्मरण करता है या मुझे नहीं करता। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, जाना कि ये कुछ भी हो जाए, इसका चाहे शरीर मिट जाए, चाहे इसका सब कुछ लूट जाए, लेकिन ये मुझ पर आस्था, मुझ पर विश्वास इसका दृढ़ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कोई कमी नहीं दी। ऐसे आप महाभारत में देखोगे कि उन्होंने अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, नकुल का, सहदेव का कैसे कैसे टेस्ट लिया, कैसे कैसे उन्हें जंगल में भटकाया। श्री कृष्ण के बारे में अर्जुन ने, भीम ने, युधिष्ठिर ने, किसी ने एक पल भी नहीं सोचा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। उसके बाद भी हम जुए में हार गए हैं, हम 12 साल के वनवास में हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, उनकी क्या क्या स्थिति थी। अगर ये कोई अंदाजा लगा के देख ले तो उस जैसा बलिष्ठ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने इतना दुख देने के बाद, दुख सहने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान कृष्ण पे अनास्था व्यक्त नहीं की, कभी अविश्वास प्रकट नहीं किया। उनके हृदय में एक ही रहा कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, तो इसमें जरूर कोई अवश्य कारण होगा, इसमें जरूर कोई रहस्य होगा, जरूर कोई हमारी भलाई होगी। तो जो ऐसी आस्था से, इस विश्वास से भगवान श्री कृष्ण की गीता को पढ़ते हैं, उनकी वाणी का अध्ययन करते हैं, निस्संदेह उस व्यक्ति को कोई कष्ट, कोई रोग नहीं दे सकते।